जब से इंसान को इस बात का इल्म हुआ कि इस सृष्टि का सृजनहार, इस सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा है, तब से उसने परमात्मा के बारे में और से और जानने की कोशिश की है। परमात्मा के बारे में जानने के लिए बहुत सी बातें हैं इंसान के आगे। उनमें से एक है कि परमात्मा रहता कहां है। ऐसी कौन सी जगह है जहां जाकर परमात्मा को खोजा जाए, जहां जाकर परमात्मा को ढूंढा जाए। आमतौर पर देखने में आता है, इतिहास में भी पढ़ा है और आजकल भी देखते हैं कि परमात्मा या प्रभु या ईश्वर, जो भी इसको नाम दें, उसकी खोज में लोग किसी उजाड़ में, किसी पहाड़ में या किसी जंगल में चले जाते हैं। जब हम देखते हैं लोगों को जंगलों की तरफ जाते हुए, उजाड़ों की ओर जाते हुए, पहाड़ों पर जाते हुए उस परमात्मा की खोज में, तो मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या परमात्मा जंगल में है, उजाड़ में है, पहाड़ में है? और अगर परमात्मा पहाड़ में नहीं है, उजाड़ में नहीं है, जंगल में नहीं है, तो फिर कहां है? वो पहाड़ में जा रहे हैं खोजने के लिए, उजाड़ में या जंगल में। यदि वो वहां है तो क्या यहां नहीं है? ऐसे कई प्रश्न मन में आते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का ये शब्द इसी विषय पर हमें ज्ञान की रोशनी देता है। रहाओ की पंक्तियों में गुरु महाराज कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई। ब्रज भाषा में ये शब्द है। काहे का अर्थ है किस लिए, किस कारण, किस वजह से। वन जंगल को कहते हैं, खोजन खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, जाई का अर्थ है तू जाता है। तो किस लिए जंगल में परमात्मा को खोजने के लिए जाता है? इस वाक्य से जो ध्वनि निकलती है वो ये कि तू वहां मत जा, परमात्मा को खोजने के लिए वहां मत जा। क्योंकि परमात्मा को खोजने के लिए वहां ना जाएं तो मन में सवाल खड़ा हो जाता है कि तो आखिर परमात्मा है कहां, कहां उसको ढूंढने के लिए जाएं। तो अगली पंक्ति में महाराज कहते हैं, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। सर्वनिवासी का अर्थ है जो हर जगह पे निवास करता है, जो हर जगह पे मौजूद है। सदा अलेपा का अर्थ है कि उस पर कोई दोष नहीं आता, वो अलेप है, वो निर्लेप है। तो ही तुम्हारे संग साथ, समाई समाया हुआ है। तो पंक्ति का पूरा भाव यह हुआ कि हर जगह पे निवास करने वाला किंतु फिर भी निर्लेप रहने वाला परमात्मा तुम्हारे ही अंदर, तुम्हारे ही साथ समाया हुआ है। सर्वनिवासी कहकर गुरु महाराज ने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे परमात्मा नहीं रह रहा।
वो हर जगह पर निवास करता है, सर्वत्र निवास करता है, इसलिए उसको सर्वनिवासी कहा गया है। ऐसा नहीं कि परमात्मा किसी एक स्थान विशेष में रिहाइश रखता है, वो किसी एक खास जगह पे निवास कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो सातवें आकाश पे रहता है, ऐसा नहीं कि वो किसी खास शहर में रहता है, ऐसा नहीं कि वो किसी खास इमारत में रहता है। वो हर जगह पे रहता है, लेकिन इसके बावजूद वो अलेप है, निर्लेप है। वो तुम्हारे भीतर ही समाया हुआ है। सर्वनिवासी है तो तुम्हारे भीतर भी है, तुम्हारे बाहर भी है, तुम्हारे भीतर भी है। अगर वो तुम्हारे भीतर है तो तुम बाहर जंगलों में उसे खोजने के लिए क्यों जा रहे हो? उसे ढूंढने के लिए जंगलों में क्यों प्रस्थान किया कर रहे हो? ऐसा विचार श्री गुरु ग्रंथ साहिब में ही शेख फरीद साहब ने भी दिया है। वो कहते हैं, फरीदा जंगल जंगल क्या भावे वण कंडा मोड़े, वसी रब हियालिए जंगल क्या ढूंढे। तुम जंगल जंगल क्या भटकते फिरते हो, अपने पैरों तले कांटे मसलते हो। वो भगवान, वो अल्लाह तुम्हारे ही हृदय में बस रहा है, तुम जंगल में उसे क्या ढूंढ रहे हो? ये फरीद साहब के वचन है। गुरु तेग बहादुर साहब ने परमात्मा के दो लक्षण बताए। पहला ये कि वो सर्वनिवासी है, दूसरा ये कि वो सदा अलेपा है, हमेशा ही निर्लेप है। ये राहों की पंक्तियों में आ गया। अब